प्रिय छात्र, ये आज हमारे पाठ का अंत यानी आखिरी पद्य है। पाठ का नाम याद है? भूल गए? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कवि का नाम शिव मंगल सिंह सुमन जी। ठीक है, ध्यान से सुनिए। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में विघ्न न डालो। और एक बार, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ पे बेटे नीड़ का अर्थ है घोंसला। पक्षियों के घोंसले देखे पेड़ों पे, बहुत अच्छे रहते, सुंदर सुंदर छोटे छोटे तिनके लाके बनाते रहते। टहनी यानी पेड़ की डाली। आश्रय यानी रहने का जगह। छिन्न भिन्न कर देना यानी मिटा देना, तोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे विघ्न यानी रुकावट, उड़ान मालूम है। अकुल यानी व्याकुल और परेशान, बेचैन, ऐसा आता है अर्थ इसका। ठीक है, यहाँ पे नीड़ ना दो चाहे टहनी का। तो इससे पहले हम लोग क्या बता रहे हैं यहाँ पे अपने शिवमंगल सिंह सुमन जी पक्षियों की मनोभावना को बताते हैं। पक्षी कहते हैं कि हमारे पास चाहते हैं कि उनके पास पंख है। पक्षी चाहते हैं कि उनके पास पंख है और उन्हें उड़ने की तीव्र इच्छा यानी ख्वाहिश, बहुत ख्वाहिश है। उनके पास पंख है और उन्हें उड़ने की बहुत ख्वाहिश है, इसलिए वह उड़ना चाहते हैं। उनका घोंसला चाहे तो भी तोड़ सकते हैं। उनका घोंसला चाहे तोड़ दो, उनकी रहने की जगह को मिटा डालो, तो भी उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? उनका घोंसला तोड़ दो और उनके रहने की जगह को मिटा डालो, स्थान को मिटा डालो। लेकिन खुदा ने उन्हें पंख दिए हैं। लेकिन खुदा ने पंख यानी पर, उड़ने के लिए सहायता करते हैं ना, पंख दिए हैं, इसलिए हम अकुल व्यस्त होकर उड़ना चाहते हैं। हमारे उड़ने में आप लोग विघ्न मत डालो। विघ्न यानी बाधा यानी रुकावट। हम आज़ाद होकर आसमान में उड़ना चाहते हैं, हमारे उड़ने में आप लोग रुकावट मत डालो। समझ में आया? आप लोग आपके टहनी पे से हमारा घोंसला निकाल डालो या हमारी जगह, रहने की जगह को पूरी तरह से मिटा डालो, तो भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा ताला हमें पंख दिए हैं, हमें स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से उड़ने की बहुत इच्छा है, इसलिए हम बहुत उड़ना चाहते हैं। आप लोग उड़ने में हमें बाधा मत डालो यानी रुकावट मत डालो। समझ में आया? बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप लोग नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनो। पूरे का भाव मैं जो समझाई ना, वो भाव सब लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है बेटे, अंत में एक प्रश्न है आप लोगों के लिए। ये पद्य सब सुने ना आप लोग, इससे आप लोगों को क्या संदेश मिला? क्या संदेश दे रहे बेटे पूरे पद्य? ठीक है, वो मुझे बोलना है। मेरे को क्या समझ में आया बोलते सो मैं बोलती हूँ क्या संदेश मिला मेरे को। बोले तो यहाँ पे पंछी आज़ाद रहना चाहते हैं, इसलिए उनको वहीं सुख मिलता है। पिंजरे में रखने से उन्हें सुख नहीं मिलता, सोने के पिंजरे में रखने से भी सुख नहीं मिलता। उन्हें आज़ाद रहना चाहते हैं। चाहे हम सोने के पिंजरे में सुखमय यानी बहुत सहूलत रखे तो भी वो गुलामी है उन लोगों के लिए। तो आज़ादी की ज़िंदगी से गुलामी की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती ना किसी को भी। वही बोलते हैं सुख आज़ादी में है उन लोगों को, गुलामी में नहीं। सुख आज़ादी में है, सुखमय गुलामी में भी उन्हें आज़ादी नहीं है। समझ में आया ना? धन्यवाद। अगर समझ में नहीं आया तो एक से दोबारा सुन लीजिए। सबका भाव आप लोगों को याद होना चाहिए। भाव क्या है बोले तो जो हम बताएं जब से वही भाव है, जो एक्सप्लेन करें वही भाव है। इसका प्रसंग लिखना रहता है। सब पद्य का एक ही प्रसंग होता है बेटे, सब पद्य का एक ही प्रसंग होता है। आप लोग छठी कक्षा में पढ़े ना? क्या पढ़े मेरे साथ बोलो? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बाल वसंत 2 के हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी है। इस पद्य में कवि पक्षियों की मनोभावनाएं बताए हैं। ये है प्रसंग, उसके बाद भाव लिखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना? धन्यवाद।